नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते हैं राजस्थान बुलेटिन की ओर। बात होगी जोधपुर की, जहां जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के पुराने परिसर में महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की पंचधातु प्रतिमा का अनावरण कल सुबह 10 बजे गरिमामय समारोह में किया जाएगा। अगली खबर भी जोधपुर से है, जहां नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के मंडल और शाखा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त महाप्रबंधक पंकज शर्मा का माल्यार्पण और साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। खबर जोधपुर से, जहां जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के पुराने परिसर में मारवाड़ में आधुनिक उच्च शिक्षा की नींव रखने वाले महाराजा जसवंत सिंह द्वीप की पंचधातु प्रतिमा का अनावरण 6 जुलाई को सुबह 10 बजे गरिमामय समारोह में किया जाएगा। महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय का नाम मारवाड़ के शैक्षणिक इतिहास में विशेष रूप से सम्मानित है। उनके संरक्षण में 1893 में जसवंत कॉलेज की स्थापना हुई, जिसने क्षेत्र में आधुनिक उच्च शिक्षा की शुरुआत की, जो आगे चलकर 1962 में जोधपुर विश्वविद्यालय और 1992 में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुई। ये प्रतिमा स्थापना विश्वविद्यालय की ऐतिहासिक स्मृति और मूल विरासत के प्रति सम्मान का प्रतीक मानी जा रही है, क्योंकि स्थापना के 133 वर्ष बाद यह ऐतिहासिक कमी पूरी हो रही है। समारोह में हिज हाइनेस महाराजा गजसिंह द्वितीय जोधपुर का विशेष सानिध्य प्राप्त होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर होंगे और भारत सरकार के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अध्यक्षता करेंगे। साथ ही राजेंद्र राठौड़, सतीश पुनिया, बाबू सिंह राठौड़ एवं अन्य नेतागण कार्यक्रम में संत महात्माओं, जनप्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, पूर्व विद्यार्थियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य नागरिकों की गरिमामय उपस्थिति रहेगी। आने वाली 6 जुलाई 2026 को सुबह 10-10:15 बजे के करीब पूरे मारवाड़ में आप ये कहेंगे कि हायर एजुकेशन के अपन प्रणेता कहें या जिन्होंने केंद्र स्थापित किया, महाराजा जसवंत सिंह जी द्वितीय, उनकी प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम रखा गया है विश्वविद्यालय के पुराना परिसर में। तो कार्यक्रम की मुख्य जो इसके पीछे की एक जो भाव था वो इस प्रकार था कि सन 1893 में जसवंत सिंह जी द्वितीय और उनके छोटे भाई सर प्रताप के सामूहिक प्रयासों से जसवंत कॉलेज की स्थापना हुई। सन 1893 में जसवंत कॉलेज उस समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड था और वही परिसर 1962 में जाकर विश्वविद्यालय का रूप ले लेता है, जिसका नाम जोधपुर विश्वविद्यालय हो जाता है और उसका जो इनॉग्रेशन है वो तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन करते हैं और कालांतर में 1992 में उसका नाम एक बार फिर परिवर्तित होकर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय हो जाता है। तो वही परिसर जिसने पिछले 132-33 वर्षों से इस मारवाड़ की उच्च शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र बना, उस केंद्र में महाराजा जसवंत सिंह जी की प्रतिमा नहीं होना मुझे लगता है कि हम सब के लिए एक हल्की सी चुभने वाली बात रही होगी। तो उस भाव को समझते हुए एक मन में विचार था कि छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव जीता, उसके बाद नैतिक जिम्मेदारियां तो दूसरी थी, पर उसके साथ एक अछूता विषय हमेशा दिमाग में था कि जिसने ये परिसर दिया उस परिसर की न तो विश्वविद्यालय जयंती मनाता है न पुण्यतिथि मनाता है, और जयंती और पुण्यतिथि मनाने के लिए कोई ना कोई माध्यम भी चाहिए, न वो माध्यम है। तो उस भाव को समझते हुए मैंने विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति के.एल. श्रीवास्तव जी को एक पत्र लिखा था कि मुझे आप जो है महाराजा जसवंत सिंह जी द्वितीय की प्रतिमा स्थापित करने की अनुमति दें। तो उन्होंने अनुमति देने के साथ साथ ये भी कहा कि मैं आपको अनुमति तो दे रहा हूं, पर हम हमारी तरफ से कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको नहीं कर पाएंगे, आर्थिक रूप से सहयोग नहीं कर पाएंगे। तो हमने जन सहयोग लेते हुए इस काम को हाथ में लिया और आप सभी के प्रयासों से और लोगों की भावनाओं के प्रयासों से वो काम मूर्त रूप में आया है, जिसका इनॉग्रेशन 6 जुलाई 2026 को सुबह 10 बजे सिक्किम के राज्यपाल महामहिम श्री ओम प्रकाश जी माथुर और हिज हाइनेस गज सिंह जी और अध्यक्षता के रूप में गजेंद्र सिंह जी शेखावत और उनके साथ अनेक जनप्रतिनिधिगण भी मौजूद रहेंगे। जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के मंडल एवं शाखा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त महाप्रबंधक पंकज शर्मा का जोधपुर आगमन पर माल्यार्पण और साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर महाप्रबंधक पंकज शर्मा ने यूनियन के स्वागत के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा
कि कर्मचारियों और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय से रेलवे व्यवस्था को और मजबूत बनाया जा सकता है। यूनियन के मंडल सचिव मनोज कुमार परिहार ने उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी। महाप्रबंधक ने यूनियन की मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए रिक्त पदों को शीघ्र भरने और अन्य सुविधाओं पर प्राथमिकता से विचार करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर सुनील टाक, जसबीर सिंह चौधरी, आशा खींची, कौशल कुमार सहित यूनियन के अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।